किसी को मांगनी पड़ी भीख, तो कोई पाए पाए को तरसा। बॉलीवुड के वो 9 बदनसीब सितारे जिनका अंत बेहद भयानक और दुखद रहा। बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमक धमक भरी और रंगीन दिखती है, ये उतनी ही स्याह और भयानक भी होती है। हर दिन भारत के कोने कोने से ना जाने कितने लोग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचते हैं। इनमें से सिर्फ कुछ को ही कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल पाती है। बाकी के लोग कड़ी मेहनत के बाद भी कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बॉलीवुड में हुए हैं जो सफल तो हुए, लेकिन उनका अंत बेहद बुरा हुआ। आज कुछ ऐसे ही सितारों की बात करते हैं। सुलोचना उर्फ रूबी मेयर्स। रूबी मेयर्स भारत में रहने वाली यहूदी थीं। वे हिंदी तक भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, लेकिन फिर भी सुलोचना के नाम से मशहूर रूबी मेयर्स अपने जमाने की सबसे महंगी अभिनेत्री थीं। लेकिन अपने जमाने की इस सबसे महंगी अभिनेत्री की मौत जब साल 1983 में हुई थी तो वो बिल्कुल अकेली थी। अपने फ्लैट पर मृत पाई गई रूबी मेयर्स उर्फ सुलोचना की मृत्यु का पता भी लोगों को कई दिनों के बाद लगा था। चंद्र मोहन। सन 1905 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चंद्र मोहन का जन्म हुआ था। आजादी से पहले के भारतीय अभिनेताओं में सबसे मशहूर चंद्र मोहन की आखिरी फिल्म रामबाण थी। इस फिल्म में चंद्र मोहन ने रावण का किरदार पर्दे पर जिया था। फिल्म मुगले आजम में लीड रोल के लिए चंद्र मोहन को ही पहले चुना गया था। उस जमाने में उन्होंने फिल्म के लिए 10 रील की शूटिंग भी कर ली थी। लेकिन अपनी शराब और जुए की लत के चलते चंद्र मोहन की तबीयत बिगड़ी और इन्हें मुगले आजम से हाथ धोना पड़ा। आखिर में सन 1949 में इलाज के लिए पैसे के अभाव की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कुकू मुरे। कुरू मुरे एक एंग्लो भारतीय डांसर थीं। अपने जमाने की ये प्रख्यात डांसर उस वक्त एक डांस परफॉर्मेंस के 6,000 रुपये लिया करती थी, जो कि उस वक्त एक अच्छी खासी मोटी रकम थी। अपने वक्त में इनके पास 3 कार हुआ करती थी। इनमें से एक कार तो इन्होंने सिर्फ अपने कुत्तों को घुमाने के लिए रखी थी। लेकिन जब हेलेन की बॉलीवुड में एंट्री हुई तो धीरे धीरे कुकू मुरे की पूंछ कम होती चली गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुकू मुरे का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। 52 साल की उम्र में कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। कभी बॉलीवुड की सबसे महंगी डांसर रही कुकू मुरे के पास अपने आखिरी वक्त में पेन किलर खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। विमी। बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर की सुपरहिट फिल्म हमराज से रातों रात सुपरस्टार बनी विमी एक अच्छे खासे अमीर परिवार में पैदा हुई थी। इनकी शादी भी एक अमीर परिवार में हुई थी। इनके पति शिव अग्रवाल ने अपने घर वालों की नाराजगी के बाद भी विमी को फिल्मों में काम करने में सपोर्ट किया। लेकिन फिर वक्त ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि इधर विमी का फिल्मी करियर भी चौपट होने लगा और उधर इनके पति का बिजनेस भी। पति पत्नी के बीच अनबन रहने लगी और फिर बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद विमी शराब की लत का शिकार हो गई और फिर एक दिन किसी ने इन्हें नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया। विमी को शराब की लत की वजह से गंभीर बीमारी हो गई और उनकी मौत हो गई। इनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। के हंगल। इनका पूरा नाम था अवतार किशन हंगल। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 50 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इनके दोस्त बलराज साहनी और कैफी आजमी की सलाह पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। 97 साल की उम्र में साल 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। आखिरी वक्त में इनके पास अपने इलाज तक के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान दादा। बॉलीवुड का पहला कॉमेडियन इन्हें ही माना जाता है। ये हैं भगवान दादा। एक्टर, डायरेक्टर और लेखक के तौर पर भगवान दादा ने शुरुआत में खूब सफलता हासिल की। मुंबई में इनका 25 बेडरूम्स वाला एक आलीशान बंगला था और इनके पास अपनी 7 कारें थी। लेकिन बाद में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की वजह से ये भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। इन्हें अपना घर और अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी। ये अपने परिवार के साथ मुंबई की एक चाल में रहने आ गए। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के इनके दोस्त इनसे कटने लगे। लेकिन दिलीप कुमार, सुनील दत्त, ओम प्रकाश और जॉनी लीवर जैसे इनके दोस्तों ने तब भी इनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार साल 2002 में 89 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अचला सचदेव। ओ मेरी ज़ोहरा ज़बी गाना तो आपने भी सुना होगा। उस गाने में अचला सचदेव ही थी। यूं तो अचला सचदेव ने बतौर बाल अभिनेता ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्हें पहचान मिली उस वक्त जब ये फिल्मों में माँ और दादी के रोल करने लगी। अचला सचदेव की 2 शादियां हुई थी। इन्होंने एक जनसेवा फाउंडेशन को अपना घर भी दान कर दिया था। लेकिन जब ये बीमार हुई तो किसी ने इन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इनकी देखरेख करने वाला कोई भी वहां नहीं था। ना तो इनकी बेटी इनसे मिलने आई जो कि मुंबई में ही रहती थी और ना ही इनका बेटा जो कि अमेरिका में रहता था। आखिरकार इनकी मौत हो गई।
हैशटैग अचाला सचदेव, हैशटैग अखंगल, हैशटैग भगवान दादा, हैशटैग वीमी, हैशटैग कुकुमोरे, हैशटैग चंद्रमोहन, हैशटैग रूबी मायर्स।